अधिगम संबंधी असक्ताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो देखिए फ्रेंड, आज की लेक्चर में हम देखेंगे अधिगम से संबंधित सभी प्रमुख असक्ताएं और जिनको इंग्लिश में डिसेबिलिटीज कहा जाता है, जिनकी वजह से अधिगम प्रभावित होता है, बच्चा अधिगम सही से नहीं कर पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो अधिगम के ऊपर हमारी बेस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और सभी को सबसे शिक्षा मिले, एक समान व बेहतर शिक्षा मिले, इसी मिशन के साथ हम लगे हुए हैं। और आप सभी का प्यार सपोर्ट के लिए हम आपके आभारी हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पर अपना विश्वास और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने अपने चैनल पर सभी अधिगम और बाल विकास मनोविज्ञान संबंधित सभी प्रमुख सिद्धांत और प्रमुख क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। सभी की लिंक इसी वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आप सभी फ्रेंड्स उन सभी वीडियो को जल्दी से निपटा दीजिएगा, जिससे आपके सिद्धांत से भी अच्छे तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अधिगम संबंधी असक्तता के बारे में। देखिए, इसकी बात हो कि जो अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी की बात है, तो इसका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया, प्रत्यय दिया, वो दिया अमेरिका के वैज्ञानिक हैं सैमुअल अलेक्जेंडर क्रिक। सैमुअल अलेक्जेंडर क्रिक द्वारा दिया गया 1963 में। हालांकि आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, नाम इनका कभी पूछा नहीं गया, तो आप इसका ध्यान रखिएगा किसने प्रत्यय दिया। लेकिन एक जब बात हुई अधिगम अक्षमता की, तो इसलिए मैंने इनका आपको नाम बता दिया। और देखिए फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स हमारे साथ साथ अपने मेंटेन करते चलिएगा। नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल फ्रेंड साबित होंगे। तो नोट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। मैं भी अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करता हूं, और मैं भी यही चाहता हूं फ्रेंड्स कि मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के नोट्स अच्छे से मेंटेन हों। अब बात आ जाती है फ्रेंड पहली लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसलेक्सिया के बारे में। तो फ्रेंड, ये संबंधित है पठन संबंधित कठिनाई से। जो पठन करने में, किसी विद्यार्थी को पठन करने में, किसी भी लेक्चर का या कोई किसी चीज़ की रीडिंग करने में, बुक रीडिंग करने में जो दिक्कत होती है, कठिनाई का सामना करता है, तो उस समस्या को कहा गया है, उस अक्षमता को कहा गया है डिसलेक्सिया। दूसरी बात आती है फ्रेंड डिस्ग्राफिया की। ये कहलाती है लेखन संबंधित कठिनाई। देखिए, इसका अर्थ भी आप निकाल लेंगे, डिस्ग्राफिया, ग्राफ इसमें निकल रहा है, और आप इससे याद कर सकते हैं ग्राफ। आप जानते हैं ग्राफ को बनाने के लिए आपको लिखना उसमें पड़ेगा। देखिए, ऐसे ग्राफ होता है, और आपको इसमें से कोई भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो आप उसमें लिखेंगे पेन से। तो लिखने का मतलब, जब आप ग्राफ को पेन से लिख कर ही बनाया जाता है, तो ग्राफ को आप समझ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि डिस्ग्राफिया आपके लिखने से संबंधित है। और देखिए, अगर डिसलेक्सिया की बात करें, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट रहता हो कि कैसे याद रखें, तो डिक्सले, देखिए इसमें कहते हैं डिक्सले मतलब कि पढ़ ले। तो डिक्सले, पढ़ ले, इससे आप कनेक्ट कीजिएगा कि पढ़ ले, तो वो पठन संबंधित हो गया। और डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाने से संबंधित है, तो इसलिए डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधित कठिनाई हो जाएगी। लिखने संबंधी असक्तता को कहा जाता है। इसमें बच्चा या तो ठीक से नहीं लिख पाता, या उसकी लिखावट ठीक नहीं होती, या तो बच्चा जानता नहीं लिखना, उनको लिखना क्या है, या फिर उसकी जो लिखावट है वो काफ़ी गलत होती है। और जो डिस्ग्राफिया असक्तता है, इसकी एक वजह बच्चे की हथेली व अंगुली संबंधित गड़बड़ी होती है। जिसकी अंगुली हथेली में कोई चोट लगी हुई है, या शारीरिक रूप से वो अक्षम है, या उसकी उंगलियां टेढ़ी या कुछ इस तरह की हैं कि उसकी लिखावट है तो सही नहीं हो पा रही है, या वो सही से नहीं लिख पा रहा है, तो ये भी उसकी संबंधित होती हैं। और साथ ही साथ मस्तिष्क में भी उसकी कोई गड़बड़ी हो, तो उसके कारण भी यह अधिगम असक्तता संभव हो पाती है। और देखिए फ्रेंड, मस्तिष्क के कारण तो लगभग सभी असक्ताएं, सभी में मस्तिष्क काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका मस्तिष्क ही ठीक नहीं है, तो आपके अंदर तो कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित और डिसलेक्सिया पठन संबंधित कठिनाइयां हैं। अब बात आती है फ्रेंड डिसकैलकुलिया की। जैसे उसका नाम कैलकुलिया। देखिए, कैलकुला मतलब कैलकुलेशन या कैलकुलेटर, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो कैलकुलेटर से संबंधित हो गया गुणा भाग। तो आप गुणा भाग किसमें करेंगे? गणित में, मैथ में, या गणनाएं करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, तो उसी को कहा गया डिसकैलकुलिया। गणित या गणनाओं संबंधित जो परेशानी, समस्या है, कठिनाई है, उसी को ही डिसकैलकुलिया का नाम दिया गया। अब बात आती है अफेजिया की फ्रेंड्स। देखिए, अफेजिया भाषा संबंधित कठिनाई है। जब आप भाषा का संप्रेषण में कठिनाई बच्चा महसूस करता है, उसमें असक्तता व्यक्त करता है, अक्षमता उसकी होती है, तो उसी को ही अफेजिया नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अफेजिया भाषा संबंधित कठिनाई है। और देखिए फ्रेंड्स, इसको जोड़ ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अफेजिया से बनता है। और इसका सीधा आप फ्रेंड्स कनेक्ट नहीं कर पाते कई फ्रेंड्स एग्जाम में कि डिसअफेजिया किससे संबंधित होगा, क्योंकि देखिए ग्राफिया में तो आप ग्राफ से कर लेते हैं, डिसलेक्सिया में लेक्स से करके पढ़ने पर आ जाएंगे, और कैलकुलिया से, डिसकैलकुलिया से कैलकुलेटर पर गणना कर लेंगे। लेकिन अफेजिया आप नहीं लगा सकते दिमाग से, किसी तरह से कोई लिंक नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिएगा, अफेजिया भाषा से संप्रेषण संबंधित, भाषा कौशल संबंधित कठिनाई की श्रेणी में अफेजिया कही जाती है। अब बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की। डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया में दोनों में अंतर रखिएगा। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी असक्तता है जिसके कारण व्यक्ति के मांसपेशियों के संचालन से संबंधित गति कौशल, जैसे उसको लिखना हो, बोलना, सुनना, पढ़ना,
जो भी उसके गति संबंधी, जिसमें उसकी मांसपेशियां यूज हो रही हैं, मांसपेशियों का प्रयोग करके वो गति कौशल, जैसे बोलने में देखिए हमारा मुंह हिलेगा, बोलने में ऊपर नीचे जबड़ा हिलेगा, हमारे जीभ और होंठ हिलेंगे, तो इन सब में मांसपेशी तो वर्क कर रही है फ्रेंड्स। हम अगर लिख रहे हैं कोई चीज़ तो हमारे हाथ की उंगलियां मांसपेशी काम कर रही हैं, चलेंगे तो चलते पैर हमारे सब कुछ काम करेंगे, मांसपेशी काम करेंगी। तो ये सभी गति कौशल हैं। गति मतलब गति से संबंधित कौशल हैं, गति के संबंधित स्किल्स हैं, तो इसलिए इनको गति कौशल संबंधित कौशल कहा जाता है। और जब इनकी वजह से बच्चे में, छात्र में कोई तरह की अक्षमता या कठिनाई का महसूस करता है तो उसी को ही डिस्प्रेक्सिया नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये डिस्प्रेक्सिया मांसपेशियों के संचालन से संबंधित है और यह तंत्रिका तंत्र के विकार के संबंधित है। जब आपका तंत्रिका सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में कोई विकार आ जाता है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तभी डिस्प्रेक्सिया अक्षमता का बच्चा महसूस करता है, ऐसे ग्रस्त हो जाता है। और देखिए फ्रेंड, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसमें देखिए आप, जिनमें भी डी लगा हुआ होता है, डिक्स, जैसे डिसकैलकुलिया, डिसअपेक्सिया या डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, तो डिक्स जो होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें वो अक्षमता व्यक्त कर रहा है बच्चा। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिनमें भी डिक्स लगे हुए होंगे आगे, शब्द के आगे, तो वो सभी जो अक्षमताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो बच्चा अपने या तो किसी काम का बार बार प्रयास करके या उसकी अगर हेल्प की जाए तो बच्चा उसको दूर कर सकता है। ये अक्षमताएं स्थायी तो नहीं होती कि एक बार अगर बच्चा इनसे स्थायी रूप से ग्रसित है तो वो पूरी जिंदगी रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को हेल्प दी जाए, बच्चे का सही रूप से पालन पोषण किया जाए और साथ में उसको सही जो इलाज चिकित्सा है वो दी जाए, तो इन सभी बीमारियों से बच्चा क्या हो, ग्रस्त से हट जाता है, बच्चा इनसे मुक्ति पा लेता है। अब बात आती है फ्रेंड डिसथीमिया की। अब देखिए इसके बाद जो ये अक्षमताएं हैं, इनके खाली आपको नाम पता होना चाहिए, साथ साथ इनका बस एक लाइन कीजिए किससे संबंधित हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा खास डिटेल है नहीं फ्रेंड्स। डिसथीमिया देखिए अधिक तनाव वाली स्थिति, जब बच्चा तनाव से ग्रसित हो बहुत अधिक, तो उस स्थिति को, उस अक्षमता को कहा गया है डिसथीमिया। डिसमॉर्फिया, स्वयं को सबसे अधिक सुंदर और बलवान समझना, ये समझना कि मुझसे ज़्यादा ना ही दुनिया को सुंदर है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, तो यह सब समझता है बच्चा। और अर्थात कह सकते हैं कि वो भ्रम में होता है, भ्रम की स्थिति जब उसके अंदर पैदा हो जाती है तो उसको कहा गया है डिसमॉर्फिया। ADHD, देखिए ADHD की बात करते हैं फ्रेंड्स, फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स ADHD की, तो ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डिफीज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफीज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD की फुल फॉर्म है, और इसको अवधान संबंधी समस्या होती हैं उससे रिलेट किया जाता है, उसको ये नाम दिया गया है। बात हो फ्रेंड अगर प्रोजेरिया की, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाए कि प्रोजेरिया किससे संबंधित है, तो कम आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगे। जब कम आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण आने लगते हैं तो वो स्थिति, वो परेशानी कहलाती है प्रोजेरिया। बुलिमिया, भोजन संबंधी समस्या, अत्यधिक भोजन बच्चा करना शुरू कर देता है तो वह, या बहुत कम भोजन कर रहा है तो भोजन से संबंधित समस्या है, तो उसको कहा गया है बुलिमिया। डिमेंशिया की बात की जाए फ्रेंड्स, तो तर्क, चिंतन और स्मरण शक्ति, आपका जो तर्क कर रहे हैं और चिंतन करने की पावर और स्मरण शक्ति, मेमोराइजेशन की जो आपकी पावर है, माइंड पावर, जब उसमें कमजोरी आ जाती है, वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, तो उसको कहा गया है डिमेंशिया। इसमें भूलने की बीमारी भी हो जाती है कि व्यक्ति ज़्यादा, या बच्चा उन चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय याद नहीं रख पाता, और याद भी रखता तो बहुत ही पल भर के लिए, फिर उनको भूल जाता है। और एक है फ्रेंड्स सेलिलोक, स्वयं से बातें करना। जब वो स्वयं से बातें करना, देखिए स्वयं से बात करना मनोविज्ञान में हालांकि काफ़ी सही माना गया है कि स्वयं से बात करके बालक की आंतरिक प्रतिभा निकलती है, लेकिन जब वो एक लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड कह सकते हैं क्वांटिटी में बात करे, अगर वो ज़्यादा बात करता है स्वयं से, तो वो फिर वो एक समस्या से ग्रसित हो जाता है, उसको नाम दिया गया सेलिलोक। सेलिलोक में बच्चा स्वयं से बातें करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सभी इंपॉर्टेंट जो भी क्षमताएं हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनको देखा। तो एक बार फिर देख लेते हैं, देखिए तेजी गति से। डिसलेक्सिया पठन संबंधित, डिसग्राफिया लेखन से संबंधित है फ्रेंड्स, डिसकैलकुलिया गणित या गणनाओं से संबंधित, अफेजिया की बात करें तो भाषा संबंधित कठिनाई है, डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशल जिसमें चलना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना इत्यादि आते हैं, डिस्थीमिया तनाव की स्थिति, डिसमॉर्फिया स्वयं को अत्यधिक सुंदर बलवान मतलब भ्रम की स्थिति में रहना, ADHD अवधान संबंधी समस्या, प्रोजेरिया कम आयु में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आ जाना, बुलिमिया भोजन संबंधी समस्या, डिमेंशिया तर्क, चिंतन, स्मरण शक्ति या मानसिक रूप से भूल जाना, स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना, और सेलिलोक स्वयं से बातें करना। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अब से पहले भी वीडियो देखी है लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाम हमारा ध्यान रखिएगा, चैनल का गुरुजी स्टडी प्लान, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है और हम
जो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके लिए बहुत बेहतर और भी बेटर क्वालिटी का मटेरियल देने के लिए और अच्छी शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अधिगम जो संबंधी हमने आवश्यकताएं पढ़ी हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न। मैंने लास्ट में कुछ 5 से 6 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे क्या होगा जो हमने पढ़ा है तो उसका तुरंत हम उसका टेस्ट लगा लेंगे एक तरह से 5-6 क्वेश्चन का, तो हमको वो और भी अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रश्मि पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। पढ़ते समय रश्मि अनेक बार अटकती है और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वह किस समस्या से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स डिस्ग्राफिया नहीं, डिस्ग्राफिया तो मैंने बताया था लेखन से संबंधित है, ग्राफ से होता है। डिस्थीमिया मैंने बताया गंभीर तनाव है। डिस्मोर्फिया भ्रम की स्थिति, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया डिसले पढ़ ले मैंने आपको बताया ना डिसले पढ़ ले, तो इससे आपको ध्यान रखना है। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? देखिए कैलकुलेटर कैलकुलेशन गुणा भाग गणना करना, तो ये हो गया गणना संबंधी अयोग्यता से, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया। एक बच्चा जो सा को बाज, देखिए जब सा लिखा जाता है तो बच्चा उसको सा को क्या पढ़ता है बाज, और जब लिखा जाता है न्यूक्लियर तो उसको पढ़ता है अनक्लियर। कई बार ऐसे होता है कि देखिए कमल लिखा गया हो कमल, तो बच्चे उसको पढ़ते हैं कलम, कमल को कलम या कलम को कमल। तो ये जो पढ़ने संबंधी समस्या है इसमें ये अंतर नहीं कर पाता, तो ये किस समस्या से ग्रसित माना जाता है बच्चा? तो देखिए फ्रेंड इसमें माना जाता है वो डिसलेक्सिया से, वही पढ़ने संबंधित आ रहा है तो डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिसमोर्फिया में क्या होता है? तो देखिए डिसमोर्फिया बुरा दिखना, ये तो नहीं है, ये तो प्रोजेरिया है। गंभीर तनाव की अवस्था मैंने आपको बताया डिस्थीमिया। गणना संबंधी समस्या डिसकैलकुलिया है। तो स्वयं को अत्यधिक सुंदर बलवान समझना, भ्रम की स्थिति में रहना, यही डिसमोर्फिया होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेरिया का संबंध पीछे बताया मैंने आपको, कम उम्र में बूढ़ा दिखने का जो समस्या होती है वह प्रोजेरिया से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए प्रोजेरिया, कम उम्र में बूढ़ा दिखना। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवियां जैसी गलतियां मिलती हैं, कि वो जो लिखता है वो जैसे विपरीत छवियां कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ए लिखा है, अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर यहाँ मिरर लगा हुआ है तो मिरर में आपको ए इस तरह से दिखेगा। अगर बी लिखा हुआ है तो बी मिरर में देखने पर साइड में मिरर यहाँ लगा दिया जाए मिरर, तो मिरर में बी देखने पर ऐसा दिखाई देगा। तो इसी को ही विपरीत छवियां या दर्पण छवि, दर्पण जो मिरर है उसकी छवि है, इमेज है, जैसी गलतियां मिलती हैं तो बच्चा अधिगम का कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो वह कौन सा लक्षण कर रहा है फ्रेंड्स? तो वह कर रहा है फ्रेंड अधिगम में असक्तता के, अधिगम में वो उसको कोई ना कोई परेशानी है, असक्त है, डिसेबिलिटीज है, तो यह अधिगम में असक्तता का लक्षण बच्चा प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस पर बेस्ड 5 से 6 क्वेश्चन लगभग एक्सरसाइज के रूप में लगाए, उससे हमने जो पढ़ा उसकी भी हमारी तुरंत प्रैक्टिस हो गई। और फ्रेंड्स आपने, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे, तो अपने और जिन्होंने नहीं भी बनाए किसी वजह से, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स जरूर बनाएं, अपने अच्छे से नोट मेंटेन करें। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर डेली सभी जो भी वीडियो आती हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल एक दिन छोड़कर अपलोड कर दी जाती हैं, और बाकी डेली अन्य अदर स्टडी मटेरियल और भी पुरानी वीडियो की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी लिंक फ्रेंड वीडियो की कम से कम 5 लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।